नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय रामकोला के धर्मशाला मंदिर पर हूं और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ की जो कुछ कहानी है बहुत ही इस तरीके से बोला जा सकता है प्राचीन समय के अंदर में जिस तरीके से उस कहानी को अगर हम लोग बताना चाहें तो शायद हम लोग ना बता पाएं, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर जो है वो यहाँ पर जो रहने वाले जो पंडित हैं उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक हम लोग लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब इस प्राचीन मंदिर का जिस समय से कहते हैं कि जब विचारधारा रखी गई होगी या उससे पहले की कोई ऐसी घटना होगी जो हम लोग यहाँ पर पंडित जी के द्वारा हम लोग आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये आप मां सती जी का मंदिर है, आप लोग ये देख सकते हैं, जहाँ पे अभी हम लोग आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आगे गेट पे भी हम लोगों ने बताया था। तो हम लोग यहाँ पर पंडित जी से जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका कारण रहा, किस वजह से जब ये हमेशा बंद में रहीं और उसके बाद में माँ सती जी का मंदिर जो है वो खोला गया। तो पंडित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। प्रणाम आपको। पंडित जी, आप यहाँ पर हैं और सबसे पहले तो आप अपना पहले नाम बताइए। त्रिलोकीनाथ मिश्रा मेरा नाम है जी। अच्छा, कौन से गांव से आप यहाँ पर आते हैं या यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं गांव से आता हूँ। जी। मिसरौली बाजार मेरा ग्राम सभा है और बगल में फरना भी है। जी। मैं रात में वहीं से आता हूँ और शाम को यहाँ से जाता हूँ। शाम को यहाँ से जाते हैं। अच्छा, इस मंदिर का जैसा कि आपने हमें बताया कि हमेशा फाटक में रही है, बंद था वो, उसके बाद में आप जब यहाँ पर आए तो उसको खुलवाया। इसके पीछे की क्या कहानी और इस मंदिर का और इस मंदिर के अंदर में जिस तरीके से लोगों की आस्था जुड़ी है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप में बताइए आप। ये माँ सती है जी, जो यहाँ से 3 किलोमीटर पे कुसमी ग्राम सभा है, वहाँ के राजा मदन पाल थे, उनकी एकलौती पुत्री हैं जो पूजा पाठ से ये पैदा हुई थी। जब पैदा हुई थी ये सती शक्ति पैदा हुई थी जी। लेकिन जब ये पैदा हो गई तो विद्वान इनकी कुंडली बनाए जी। जब उसमें दर्ज कर दिए कि जब इनकी शादी होगी तो कोहबर में इनके पति को बाघ मार देगा। अच्छा। तो जब ये शादी योग्य हो गई तो फिर राजा साहब ने दबाव बनाया पंडित पे कि आप लोग बताइए कि मेरी लड़की की शादी कैसे हो कि मेरे दामाद मार ना पाए, बाघ न मारे, मेरा दामाद सुरक्षित रहे। तो यही जगह जो है जहाँ आप खड़े हैं, यही जगह है जहाँ चिन्हित हुआ। इसी के नीचे आज भी पुराना राजमहल पड़ा हुआ है। अच्छा। आप खुदाई करावें, आप देख सकते हैं। माँ का सारी राज रियासत सारा इसी के नीचे, वो अपने मूल पे है। महल बन गया, चारों तरफ तालाब बन गया कि कहीं से बाघ बाहर से नहीं आएगा। अच्छा। माता जो बगल में है दुर्गा जी, वो इनके बाप की कुल देवी थी। अच्छा। उन्होंने अपने ग्राम सभा से अपने जगह से लाके पिंडी रूप में यहाँ स्थापना करा दिया कि हे माता, मेरी दामाद और बेटी का रक्षा करना, बाघ न मारे। वही ना दुर्गा माता नाउन का रूप धारण करके नाव से महल में आके बुकुआ उपटन जो कहा जाता है उसको लगा के उसके मैल से मजाक हंसी मजाक करके कह दी कि यही बाघ है। उसी में बाघ तैयार हो गया तुरंत और कुंवर साहब को तुरंत मार दिया। अच्छा। जब कुंवर साहब को मार दिया तो जो रानी थी वो अब मंत्रोच्चार से अपने कोहबर घर में जहां आप बैठी हैं, इसी यही मेन उनका केंद्र है, वो मंत्रोच्चार से गोद में लेके आग लगा के वहीं जल गई। अच्छा। आज माँ सती हैं, माँ धर्मसमदा के रूप में लोग जानते हैं, कुछ लोग सती के रूप में जानते हैं। मूल माँ का ये है, मूल माँ का स्थान यही है। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर इसके नीचे जो खुदाई करी जाए तो कहीं ना कहीं वो प्राचीन जो बातें हैं वो सामने आएंगी, सब सामने आ जाएंगी। लेकिन क्या जिस तरीके से जो प्राचीन में ये बात हुई थी, क्या कभी किसी ने इस चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया कि हम लोग इसको खुलवा करके इसकी राज को जानने की कोशिश करें? खुदवाने के लिए तो प्रथम बाबा ने कुछ खुदवाया। अच्छा। लेकिन जिसमें उनको कुछ मिला। अच्छा। जब मिला तो वहीं ब्रेक कर दिए, इसलिए कि माँ सती जो है इनकी शक्ति के सामने उनका भी नहीं चल पाया। उन्होंने क्षमा अर्चना करके वहीं ब्रेक कर दिया कि हे माता, मेरे को क्षमा दो, मैं आपको पा लिया, यही बहुत धन है। माँ का दर्शन उन्होंने पाया था जी, इसलिए सारी उत्पत्ति उन्होंने किया, सारी शोध कर दिया कि माँ यहाँ रही। ये नीम का पेड़ जो है जिसमें देखिए अभी रूप करे बहुत दर्शन मिलेगा। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा, सामने नीम का पेड़ जो है, नीम का पेड़ है जिसमें देखिए, उसमें नीचे देखिए सती माता है, कहीं गणेश जी हैं, कहीं हनुमान जी हैं, सारे लोग उस पेड़ के अंदर हैं। इसी से प्रथम बाबा जो जात के मलाह थे उन्होंने ही इनका शोध किया, उन्होंने उत्पत्ति किया
और उसके बाद वो जब तक वैष्णव थे, शाकाहारी थे, तब तक माँ का पूजा किए। जब अवघड़ रूप में आ गया, उनका कोई गुरु मिल गया, कहा बाबा आपको अब अवघड़ रूप में जाना चाहिए, तो उन्होंने कपाट बंद कर दिया। जो 50 सालों तक कपाट बन रहा, कोई पुजारी खोलने को राजी नहीं था। यहाँ भगवान भोलेनाथ के नाम पे गांजा पीने वाले बैठते थे, कोई दारू पी जाता था, मंदिर पड़ा रहा। हाँ। लेकिन पुजारी लोकल के लोग जो जानते थे कि माता सती यहाँ हैं, तो आते थे बाहर से, कपाट के बाहर से पूजा अर्चना करके अपना चले जाते थे। लेकिन बाहर के लोग नहीं आते थे, इसलिए उनको जानकारी नहीं होती थी, कोई बताता नहीं था। नहीं, माँ दुर्गा के पास पूजा सारे लोग करते थे। मैं उस मंदिर पे पुजारी बन के आया। मैं तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं पुजारी बनूंगा। लेकिन मैं पता नहीं कैसे पुजारी बन गया, माँ का आशीर्वाद लगा। 13 महीना उस मंदिर पे रहा। कुछ कारण बस मेरे को कहीं से कुछ रुकावट मिली। मैं माँ के सामने कहा कि हे माता, मेरे को किस लिए बुलाई? अपमान करने के लिए? तो माँ ने वहां से मेरे को संकेत दिया कि जाओ सती का फाटक खोलो। मैं आके सती का फाटक खोल दिया और दीपावली की जो कच्ची दिया होता है, उसी जलाए हुए दिया में मैं कम से कम 2-4 महीना इनकी आरती 5 रुपये का कपूर किनता था। और 2 टाइम 3 टाइम उसमें बांटता था, इनको दिखाता था। धीरे धीरे एक आध लोग आने लगे कि बाबा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब देखे तो वो भी मेरे साथ सम्मिलित हो गए। आज कच्चा दिया से यहाँ पीतल की आरती मिली, आरती होती है। यहाँ जो है वो 24 घंटा अखंड ज्योत जल गई, जिसमें मेरे पत्नी का श्रेय रहा। उन्होंने कहा कि वहाँ अखंड ज्योत जलाइए। जब माँ का दर्शन मेरे को मिला, मैंने अपने पत्नी से कहा कि यार ऐसे देखे हैं, मेरे को अब डर लग रहा है। कहीं डरिए मत, माँ साथ हैं आपके। तब से मैं डरा नहीं, न डरता हूँ। मैं दोनों टाइम आरती करता हूँ तो माँ मेरे सामने रहती है, मैं आरती करता हूँ। और यहाँ आज हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है, माँ की दर्शन कर रही है। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, कोई निराश नहीं होता है। कोई कह दे कि नहीं मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं है, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं एकदम माँ में एकदम विश्वास कर रहा हूँ, इसलिए चैलेंज करता हूँ कि मैं उसमें का पुजारी हूँ कि आपका हर मनोकामना पूर्ण होता है। आप झूठ बोल रहे हो। जी बिल्कुल, हर मनोकामना पूर्ण हो जाता है। मैं पंडित जी की बात से भी मैं बता देता हूँ, आज से करीबन 2007 के अंदर में जब मेरी शादी हुई थी, इसी रामकोला के अंदर में मेरा ससुराल भी है। और जब जब मेरी निपट गई तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आए और मत्था टेके हम लोग आगे मंदिर पे, और वहाँ से जब जाने लगे, और आज ऊपर वाले की दया से और माँ का आशीर्वाद रहा, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद रहा, माँ काली का आशीर्वाद रहा, और इस मंदिर का जो प्यार और आशीर्वाद जब हमारे को मिला, तो आज 15 साल का टाइम एक निकल चुका है और हमारा परिवार जो है वो सुखी और संपन्न परिवार है। बाकी माँ से यही कामना करेंगे, जो लोग भी यहाँ पर आए और हमारी वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को पता लगता है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आइए और अपने पूरे परिवार के साथ में आइए, और ताकि यहाँ पर आने के बाद में जो आप लोगों को आशीर्वाद और प्यार मिले, तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो सफल रहे, आपके बच्चे जो हैं वो सफल रहें, और कहीं ना कहीं आपके परिवार के अंदर में समृद्धि और विश्वास लोगों के साथ में बना रहे। इसी के साथ में मेरे कैमरामैन लाल बहादुर शास्त्री के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, रामकोला धर्मशाला मंदिर।